मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बालाघाट में किसान सम्मेलन का शुभारंभ कर दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने 7.26 करोड़ की लागत से निर्मित सर्व सुविधा युक्त हॉकी एस्ट्रोटर्फ का लोकार्पण कर खिलाड़ियों को शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्याधुनिक टर्फ एथलीट्स को बेहतर प्रशिक्षण देगा और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। इस अवसर पर उन्होंने 264 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और 61 करोड़ से अधिक के नए कार्यों का भूमि पूजन किया। वैसे तो हम अपने जिले को किसी माध्यम से नाम से बोले न बोले, लेकिन किसी जिले को सम्राट कहना हो तो बड़ा संकट आ जाता। लेकिन सम्राट कहने में उसका माइनिंग का जो नीचे का बेस है, मैं मान के चलता हूँ माइनिंग में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक परमात्मा ने जिस जिले को आशीर्वाद दिया है वो बालाघाट जिला है। इसको हम अपने खनिज के आधार पर, अपनी भू संपदा के आधार पर सम्राट के नाते जानते हैं। मैग्नीज, तांबा, कोयला, पता नहीं क्या क्या है, जितने प्रकार से परमात्मा ने अपनी इस प्रकृति में प्यार लुटाया, सारी की सारी चीजें अगर किसी स्थान पे मिली है और उतने अच्छे लोग भोले भाले आनंद के साथ अपनी धुन में लगे हुए। और चिन्नौर का चावल, कौन सा चावल, क्या चिन्नौर के चावल की खुशबू और क्या आनंद है, देखना, मेरे को देना, मैं ले जाऊंगा जरूर साथ में। मैं चावल कम खाता हूँ, हम जरा गेहूं वाले क्षेत्र के हैं, लेकिन चिन्नौर का चावल हो तो गेहूं भूल जाते, इतना मजा आता है आनंद के साथ। अरे आपको भी मजा आना चाहिए, ताली वाली तो बजाओ, आपका ही माल है, हमारा थोड़ी है। आज यहाँ किसान सम्मेलन भी है, हमारे कई प्रकार के विकास के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी है, खिलाड़ियों का एस्ट्रो टर्फ का। मुझे इस बात की खुशी है, ओलंपिक में आजादी के पहले मेजर ध्यानचंद जी के समय से हॉकी के माध्यम से दुनिया में एक अलग साख हॉकी की थी, और उनके बाद भी हमारे दो एक खेल हैं जिसमें ओलंपिक में पदक किसी में मिले ना मिले, लेकिन एक हॉकी और एक कुश्ती। जोरदार अभिनंदन करो अपने खिलाड़ियों का। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब निशाना भी लगने लगा। पहले निशाने हमारे चूक जाते थे, लेकिन आजकल तो निशानेबाज भी, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, निशानेबाज को हमारे भोपाल में खेल मंत्रालय के माध्यम से सबसे देश भर में सबसे अच्छा निशानेबाजी की स्पर्धा सिखाने के लिए शूटिंग रेंज बनाने वाला कोई स्थान अगर है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमें सौगात पे सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश अपने बलबूते पर विकास के नए नए कीर्तिमान बना रहा है, और अब तो समय ऐसा बदला है, बालाघाट में भी बहुत उद्योग लग रहे हैं ना, बालाघाट के अंदर। और हमने यहाँ जब जबलपुर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, पहले कोई जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, इन स्थान पर आजादी के बाद अभी तक एक बार भी उद्योगों को लगाने के लिए उतनी गंभीरता के साथ नीचे की ताकत नहीं थी। और उससे भी और एक खराब पक्ष है विक्की भाई, 2002-03 तक हमारे प्रदेश की 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन विकास दर माइनस में थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आज समय बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर आया, जोरदार अभिनंदन करें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का। वो इंग्लैंड जिसने 250 साल तक हमको गुलाम बनाया, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके भारत आगे बढ़ा है, और आने वाले समय में 5 साल के अंदर इसकी जो ताकत बनने वाली है वो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग चौथे नंबर पे पहुंच रही है। सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में भारत है, और आपके आशीर्वाद से अपने प्रदेश ने भी अभी जो विकास दर का जीएसडीपी का आंकड़ा आया है उसमें 13% की ग्रोथ अगर किसी ने हासिल की है वो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की खुशी है, ये आपका प्रदेश है। इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी और अच्छी बनाने के लिए, गरीबी परमात्मा ने कोई कारण से कष्ट होंगे, लेकिन पुरुषार्थ के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, सरकार मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना चाहिए। जैसे हम इस बात को करते
तो हमको बिजली, पानी, सड़क, खेती के सभी प्रकार की उन्नत अवस्था, ये सारी चीजों पे देखना पड़ेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम इस सारी बात देखते हैं तो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, विकास के सारे प्रतिमान देखना पड़ेंगे। तो आज यहाँ विकास की बात भी अगर करने आया हूँ तो मुझे बताया गया है कि यहीं इसी स्थान पर लगभग विकास के मामले में हमारे पास कितने करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं? कितने? 112 और पैसे कितने लग रहे हैं? 312। बताओ, मैं तो आंकड़े ही भूल रहा हूं यार, तुमसे भारी चक्कर कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाओ। 312 नहीं कलेक्टर साहब, 326 करोड़ के हैं। मैं भी आंकड़ा लाया, 326 करोड़ 60 लाख के 117 अलग अलग काम है। जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते हैं? ये है सरकार और काम करने का तरीका। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।